हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व किया है। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 को पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्या दिया गया है, 1, 5, 9, 13 डॉट 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 का 10वां पद याद कीजिए। पूरे जो प्रश्नावली का निचोड़ है, जो छठे गए क्वेश्चन है, इसी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे जाएंगे। यदि आपने इसको सॉल्व किया तो समझ लीजिए आपने प्रश्नावली को ढंग से पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हम देते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या करना है। तो प्रथम पद दिया है a बराबर 1 दिया है। d को हम कैसे निकालते थे, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो d को निकालेंगे। d को कैसे निकालते थे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते थे तो d की वैल्यू आ जाती थी। d की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद अंतिम पद दिया है, नहीं दिया है। पदों की संख्या दिया है, नहीं दिया है, या हाँ, पदों की संख्या 10 दिया है। 10 पदों का 10वां पद हमें निकालना है। ठीक है, n बराबर 10 दिया है, हमें tn निकालना है। ठीक है, tn मीन्स t10 निकालना है। ठीक है, यहाँ पर t10 लिखेंगे। अब बताइए, चूँकि हमारा फार्मूला होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, t10 निकालना है। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 रखेंगे, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 4 रखेंगे। a की वैल्यू कितना है 1 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है इंटू 4 है। ठीक है, 1 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणे 4, 1 प्लस 9 चौक 36। तो आपका 10वां पद क्या हो जाएगा, 36 से 37 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि समांतर श्रेणी 92, 88, 84 तथा का कौन सा पद शून्य है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर a बराबर हमारा दे दिया है, a बराबर हमारा दिया है 92। d कैसे निकालते थे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते थे तो d की वैल्यू आती थी। ठीक है, तो यहाँ पर d की वैल्यू है -4 आ गई। ठीक, अब कहा है कौन सा पद शून्य है, वहाँ पर मतलब कि tn वहाँ पद हमारा 0 दिया गया है और हमें पदों की संख्या पूछा है कि कौन सा पद होगा, कि 18वां पद होगा, 19वां पद होगा, कौन सा पद होगा जो कि 0 होगा। ठीक है, tn हमारा 0 दे दिया गया है, वहाँ पद हमारा 0 दे दिया गया है। तो फार्मूला क्या लगेगा, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगता है। tn के स्थान पे 0, a के स्थान पे 92 प्लस n को निकालना है -1, d के स्थान पे -4 प्लस 92 को उधर ले जाएंगे, -92 आ जाएगा। -4 का गुणा अंदर करेंगे तो -4n और माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। +4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और -4n को रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन -96 इक्वल टू -4n। माइनस माइनस दोनों बच्चों से कैंसिल, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 96/4। अब n इक्वल टू का क्या आ जाएगा 24। मतलब 24वां पद जो होगा 24th जो पद होगा वह आपका 0 होगा इस समांतर श्रेणी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए सबसे अलग तरीके का क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। समांतर तीसरा है, समांतर श्रेणी दिया गया है, पहला ऋणात्मक पद पूछा है। पहला ऋणात्मक पद, पहला पद नहीं पूछा है, आने वाला पहला ऋणात्मक पद क्या होगा वो पूछा है। तो a बराबर हमारा 40 दिया गया है, d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटा लिए तो हमारा -5 आया। ठीक, फार्मूला क्या लगाएंगे, और पहला ऋणात्मक पद पूछा है ना, तो n तो हमें पता ही नहीं है, ना ही हमें tn पता है, तो फार्मूला क्या लगेगा, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस हमें ये पता है कि जो समांतर जो आना चाहिए, जो पद आना चाहिए, पद जो आना चाहिए वह 0 से छोटा होना चाहिए पहला। तो हम क्या करते हैं, n के स्थान पर 1, 2, 3 डॉट 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 रखते चले जाते हैं। जो पहला ऋणात्मक पद आएगा उसी को बोल देंगे कि देखिए भाई यही पहला ऋणात्मक पद है, तो n के स्थान पे 1 रखते हैं और
ए की वैल्यू 40 है, एन के स्थान पे 1 -1 इंटू डी की वैल्यू -5 है। ठीक, अब 40 1 में से 1 गया, 0 आएगा, 0 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। मीन्स पहला पद 40 है, यहाँ पे खुद ही दिया गया है, पहला पद 40 है। दूसरा पद क्या होगा, 35 होगा। तीसरा पद क्या होगा, 30 होगा। तो ऐसे हम गैपिंग करके रखते हैं। ठीक, अब हम क्या रखते हैं, यहाँ पर हमने क्या रखा है, n बराबर 1 रखा। अब 3 तक तो हम नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया गया 3 तक कोई भी ऋणात्मक पद नहीं आया है। हम डायरेक्ट रखते हैं 7 रख के देखते हैं। T7 तो 40 प्लस n के स्थान पे 7 -1 इंटू डी के स्थान पे उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे 40, 7 में से 1 गया 6 पंचे 30, लेकिन -30 बराबर कितना आया, 10 आ गया। मीन्स 7वां पद हमारा 10 आ गया। यह भी ऋणात्मक पद नहीं है। आगे देखते हैं, अब क्या रखेंगे, अब हम 9 रखे हैं, गैपिंग कर करके रखते हैं। T9 = 40 प्लस एल के स्थान पे 9 -1 इंटू -5। ठीक, -5 रखते हैं, इधर थोड़ा सा हो गया। अब देखिए 40 प्लस 9 में से 1 गया 8। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 8 पंच 40, लेकिन -40। ठीक, +40 -40 कैंसिल कितना है, 0। हमें 0 नहीं लाना है, हमें माइनस लाना है, माइनस में। तो इसके आगे हमारा माइनस आ जाएगा जब हम n बराबर 10 रखेंगे। तो T10 = 40 प्लस 10 -1 इंटू -5। ठीक, ये -5 है। तो 40 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 बचे 45, -45। तो यहाँ क्या आया, -5 प्लस 40 में से -45 को घटाएंगे तो -5 आएगा। ये है पहला, ये है पद आपका, कौन सा पद है ये आपका, 10 रखे हैं ना, तो ये है आपका 10वां पद। T ये 1 है, ये आपका है 10वां पद। मीन्स जो 10वां पद होगा वह आपका पहला ऋणात्मक पद होगा। आंसर में लिखेंगे 10, आंसर में लिखेंगे 10वां पद, या लिखेंगे 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 17, 14, 11 ... -61 का अंत से 11वां पद निकालना है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। a बराबर दिया गया है 17। d को कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। 14 - 17 = कितना आया, -3। यल क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद क्या है, -61 है। हमें क्या निकालना है, अंत से 11वां पद, मीन्स T11 निकालना है, लेकिन अंत से। तो अंत से हमारा एक फार्मूला होता है अंत से वहाँ पद निकालने के लिए, कि Tn = L - A - 1 इंटू डी। इसे हमने पहले वीडियो में बताया था। तो n के स्थान पे हम 11 रखेंगे, n हमारा 11 दिया गया है, मीन्स 11वां पद निकालना है। तो T11 = क्या हो जाएगा, यल के स्थान पे -61 रखेंगे, माइनस ए के स्थान पे 17 -1, डी के स्थान पे -3। इसको सॉल्व करते हैं, -61 माइनस ये हमारा 17 है, 1 सेकंड, यहाँ n रहेगा, n -1। तो n कितना दिया गया है, 11 दिया गया है। 11 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा आपका। 10 इंटू -3, इसको सॉल्व करते हैं, -61 माइनस माइनस प्लस 10 33, इसको घटाते हैं तो -31। ये है आपका 11वां पद, जो कि आया है -31, लेकिन अंत से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें पर। 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 4 + 8 + 12 के 10 पदों का योग निकालना है। सबसे पहले देखते हैं a बराबर कितना दिया गया है, 4। d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, 8 - 4 = 4। पदों की संख्या कितनी दी गई है, 10। n बराबर 10 हो गया। क्या निकालना है, योग निकालना है, यस निकालना है। चूँकि इसमें अंतिम पद यल नहीं दिया गया है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद यल नहीं दिया गया है। सभी को वैल्यू को रखकर रखते हैं इस पर, n के स्थान पे 10/2 कोष्टक में 2 इंटू a के स्थान पे 4 प्लस n के स्थान पे 10 - 1 d के स्थान पे 4
कोष्टक में 10 में से 2 का भाग देंगे तो 5 और 4 दूनी 8 प्लस 10 में से 1 गया 9 9 और 9 चौक 36 5 गुणे 8 और 36 44 हो गया। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 220 आएगा। ये हो गया आपका योगफल। कितने पदों का योगफल? 10 पदों का योगफल। चलते हैं छठवें पे। छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1 + 3 + 5 + 7 ... 999 का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले देखते हैं a बराबर दिया गया है 1, d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं =2। यहाँ पर देखिए अंतिम पद दे दिया है l बराबर दिया है 999। हमें योग निकालना है। योग के लिए हमें यनवा पद यन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? यन की वैल्यू, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे? यस यन की वैल्यू से आएगी। चूँकि यहाँ पर यल दिया गया है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे यल =a + n - 1 × d। ठीक, यल की वैल्यू को रखते हैं 999 a की वैल्यू को 1, n को हमें ज्ञात करना है n - 1, d की वैल्यू को रखते हैं 2। अब एक इधर आएगा तो 999, एक इधर प्लस इधर आएगा माइनस, 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2n - 2 हो जाएगा। 999 में से एक घटाएंगे तो 998। ठीक, और यहाँ पर 2n - 2 हो जाएगा और -2 इधर पक्षांतर करेंगे तो 998 + 2 = 2n आ जाएगा। 998 में 2 को जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 1000 और 2n की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 भागे 2 तो n = कितना आएगा? 500। ठीक, तो हमें n की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम क्या निकालेंगे? यस n निकालेंगे। चूँकि देखिए यहाँ पे यल दिया गया है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि n/2 कोष्टक में a + l। n के स्थान पे रखेंगे 500 भागे 2, a की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस l की वैल्यू रखेंगे 999। ठीक, अब इसको हल करेंगे 500/2 999 एक जोड़ेंगे आएगा 1000, 2 से इसको काट देंगे कितना आएगा? 500 × 500 कितना आएगा? 5 × 5 = 25, 4 0। ये क्या है? कितने पदों का योगफल है? यह 500 पदों का योगफल है क्योंकि n की वैल्यू 500 है। देखिए क्वेश्चन तब आसानी से हल हो जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जब तक आप प्रश्नावली को अच्छे से सॉल्व नहीं करेंगे। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है कि प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं 0 को छोड़कर उसके आगे की जो संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं होती है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन दिया गया है कि केवल 90 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो हम लिख लेते हैं पहला प्राकृतिक संख्या, उसके बाद 2, फिर 3, कितने कहाँ तक हमें निकालना है? केवल 90 तक। ये लिमिटेशन है, उसके आगे भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं लेकिन 90 तक हमें योग निकालना है। योग निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है? n की वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद यस n की वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है? सबसे पहले देखते हैं a कितना दिया गया है। a = 1 हो गया। d को कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो d आ जाएगा। n कितना दिया गया है? देखिए यहाँ पर अंतर केवल 1 का है तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 90। जितनी संख्याओं का योग हमें निकालना है टोटल वही संख्या n होगी। अब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट फार्मूले पे रखते हैं। n कितना है? पदों की संख्या कितना है? 90 है। ठीक, और यल कितना? n इतना हो गया और यल कितना है हमारा? अंतिम पद 90 है और पदों की संख्या पूरा 90 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल 1 का अंतर आ रहा है। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है? यस n ज्ञात करना है। यस n का फार्मूला चूँकि यहाँ पे यल दिया गया है तो ये वाला लगाएंगे यस n = n/2 कोष्टक में a + l, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, n के स्थान पे कितना रखेंगे? 90। पूरा पद कितना है? 90 पद है बटे 2 कोष्टक में a के स्थान पे 1 और अंतिम पद कितना है? 90 है। 90 में 2 का भाग देंगे 45 और 90 में 1 जोड़ेंगे 91 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4095। ठीक, ये कितने पदों का योगफल है? यह आपके 90 पदों का योगफल है। यही है आपका आंसर। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है तो 10वां पद हमें निकालना है। देखिए क्या दिया गया? nवें पद को हम tn से डिनोट करते हैं। कितना दिया गया है nवां पद? 2n - 1 है। हमें क्या निकालना है? 10वां पद मीन्स t10 निकालना है। जब nवां पद 2n - 1 है तो 10वां पद क्या होगा? जहाँ जहाँ n है वहाँ
जहाँ जहाँ यन है वहाँ वहाँ पर 10 रखते हैं, तो 10 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 20 और यहाँ पे हो जाएगा -1। तो 10वां पद हमारा क्या हो जाएगा, 20 में से 1 घटाए 19। ये सब बहुत आसान सवाल है। यदि आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आसानी से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर सकेंगे। देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a+1, 3a, 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान निकालिए। समांतर श्रेणी के लिए कंडीशन क्या होता था, समानांतर श्रेणी के लिए क्या कंडीशन होती थी कि इसका जो है सर्वांतर समान होता है, सर्वांतर समान होता है। मतलब कि अगर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं तो वह बराबर होगा तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर। मीन्स दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरे पद के। ठीक, अब दूसरा पद हमारा 3a है, माइनस पहला पद हमारा a+1 है। इसको कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि अभी माइनस का अंदर गुणा होगा और जो सिंबल है वो चेंज होंगे। इक्वल टू तीसरा पद हमारा 4a+2 है, माइनस दूसरा पद क्या है, -3a है। ठीक, अब इसको हल करते हैं। 3a माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -a -1 आएगा। यहाँ से 4a में से 3a को घटाएंगे तो a आएगा +2। ठीक, 3a में से a को घटाएंगे तो 2a -1 = a+2। ठीक, a को इधर लाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, a यहाँ प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। 1 यहाँ माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 2a में से क्या करते हैं, सबसे पहले a को घटाते हैं। 2a में से a को घटाएंगे, कितना आएगा हमारा, a आ जाएगा और 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। देखिए अगला भी क्वेश्चन जो है इजी है, 10वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इसमें a बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया है। d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो d आ जाएगा। समांतर श्रेणी में 4 में 2 गया 2। ठीक, अंतिम पद हमारा दिया नहीं है, n कितना दिया गया है, n वां पद निकालना है। तो n = n क्या निकालना है, tn निकालना है। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, tn = a+n - 1 × d होता है। ठीक, तो हमें tn निकालना है। a के स्थान पे हम 2 रखते हैं, n के स्थान पे n ही रखते हैं क्योंकि n दिया है, और d के स्थान पे 2 रखते हैं। तो 2 + 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n - 2 आएगा, -2 + 2 कैंसिल हो गया। तो tn हमारा आ गया 2n। मीन्स n वां पद जो होगा वह आपका 2n होगा। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 तथा 18 का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें समानांतर माध्य का फार्मूला पता है। समानांतर माध्य बराबर क्या होता है, समानांतर माध्य जब 2 राशियां दी गई होती हैं तो समानांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो उन दोनों राशियों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो इसमें क्या कहा है, 2 तथा 18 का समानांतर माध्य निकालिए। समानांतर माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, पहली राशि को लिखेंगे प्लस दूसरी राशि को लिखेंगे, मतलब b के स्थान पे, और फिर 2 से भाग देंगे। 18 और 2 कितना होता है, 20। 2 से भाग दिए कितना आएगा, 10। मीन्स 2 और 18 का समानांतर माध्य होगा 10। ठीक, आपका यहीं पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होता है। अब हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखना है। ठीक है, क्या देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।